पिंडदान का अधिकारी कौन? 19वीं कहानी बेताल पक्षी से। वक्रोलक नामक नगर में सूर्यप्रभ नाम का राजा राज करता था। उसकी कोई संतान न थी। उसी समय में एक दूसरी नगरी में धनपाल नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी स्त्री का नाम हिरण्यवती था और उसकी धनवती नाम की एक पुत्री थी। जब धनवती बड़ी हुई तो धनपाल मर गया और उसके नाते रिश्तेदारों ने उसका धन ले लिया। हिरण्यवती अपनी लड़की को लेकर रात के समय नगर छोड़कर चल दी। रास्ते में उसे एक चोर सूली पर लटकता हुआ मिला। वह मरा नहीं था। उसने हिरण्यवती को देखकर अपना परिचय दिया और कहा, मैं तुम्हें 1000 अशर्फियाँ दूंगा। तुम अपनी लड़की का ब्याह मेरे साथ कर दो। हिरण्यवती ने कहा, तुम तो मरने वाले हो। चोर बोला, मेरा कोई पुत्र नहीं है और निपुते की परलोक में सद्गति नहीं होती। अगर मेरी आज्ञा से और किसी से भी इसके पुत्र पैदा हो जाएगा तो मुझे सद्गति मिल जाएगी। हिरण्यवती ने लोभ के वश में होकर उसकी बात मान ली और धनवती का ब्याह उसके साथ कर दिया। चोर बोला, इस बरगद के पेड़ के नीचे अशर्फियाँ गड़ी हैं, सो ले लेना और मेरे प्राण निकलने पर मेरा क्रियाक्रम करके तुम अपने बेटी के साथ अपने नगर में चली जाना। इतना कहकर चोर मर गया। हिरण्यवती ने जमीन खोदकर अशर्फियाँ निकाली, चोर का क्रियाक्रम किया और अपने नगर में लौट आई। उसी नगर में वसुदत्त नाम का एक गुरु था जिसका मंदस्वामी नाम का शिष्य था। वह शिष्य एक वेश्या से प्रेम करता था। एक दिन वेश्या ने उससे 500 अशर्फियाँ मांगी। वो कहाँ से लाकर देता। संयोग से धनवती ने मंदस्वामी को देखा और वो उसे चाहने लगी। उसने अपने दासी को उसके पास भेजा। मंदस्वामी ने कहा कि मुझे 500 अशर्फियाँ मिल जाए तो मैं एक रात धनवती के साथ रह सकता हूँ। धनवती राजी हो गई। उसने मंदस्वामी को 500 अशर्फियाँ दे दी। बाद में धनवती के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ। उसी रात शिवजी ने सपने में उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम इस बालक को 1000 अशर्फियों के साथ राजा के महल के दरवाजे पर रख आओ। माँ बेटी ने ऐसा ही किया। उधर शिवजी ने राजा को अपने सपने में दर्शन देकर कहा, तुम्हारे द्वार पर किसी ने धन के साथ लड़का रखा है, उसे ग्रहण करो। राजा ने अपने नौकरों को भेजकर बालक और अशर्फियों को मंगा लिया। बालक का नाम उसने चंद्रप्रभ रखा। जब वो लड़का बड़ा हुआ तो उसे गद्दी सौंपकर राजा काशी चला गया और कुछ दिन बाद मर गया। पिता के ऋण से उऋण होने के लिए चंद्रप्रभ तीर्थ करने निकला। जब वो घूमते हुए गया को पहुंचा और पिंडदान किया तो उसमें से 3 हाथ एक साथ निकले। चंद्रप्रभ ने चकित होकर ब्राह्मणों से पूछा कि किसको पिंड दूं। उन्होंने कहा, लोहे की कील वाला चोर का हाथ है, पवित्री वाला ब्राह्मण का है और अंगूठी वाला राजा का। आप तय करो कि किसको देना है। इतना कहकर बेताल बोला, राजन तुम बताओ कि उसे किसको पिंड देना चाहिए। राजा ने कहा, चोर को, क्योंकि उसी का वो पुत्र था। मंदस्वामी उसका पिता इसलिए नहीं हो सकता कि वो तो एक रात के लिए पैसे से खरीदा हुआ था। राजा भी उसका पिता नहीं हो सकता क्योंकि उसे बालक को पालने के लिए धन मिल गया था। इसलिए चोर ही पिंड का अधिकारी है। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा को वहां जाकर उसे लाना पड़ा। रास्ते में फिर उसने एक और कहानी सुनाई।